हेलो दोस्तों, सभी लोग को गुड मॉर्निंग के साथ। अब आइए, आज थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा सा वीडियो यदि चेहरा मेरा तो कलिया करिया ही होगा। चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सवाल सही दिखाई दे रहा है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा। मेरा चेहरा से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल से बहुत सारा मतलब है। देखिए इधर, ये जो सवाल है बोल रहा है भाई, देखिए समझिएगा सवाल। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत VVI सवाल है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत VVI सवाल है। ये क्लास 9th का है ना, क्लास 9th का, CLASS क्लास 9th। देखिएगा सवाल, बड़ी समझिएगा। ऐसा सवाल देगा और आपसे बोलेगा कि इसे P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए। देखिए तब को क्या करना है, पहला नंबर सवाल बनाना है। देखिए, इसको पहले आपको x बराबर मानना है 0.66666। ये बार का मतलब बोला भाई अनगिनत। बार का मतलब क्या होता है भाई, 6 है, अनगिनत बार है। अनगिनत बार यानी लिमिट नहीं है, इसका लिमिट नहीं है। 6 बार अनगिनत बार है। देखिए, तो ये अनगिनत बार है, तो हम जितना बार आपको मन करिए उतना बार 6 लिख सकते हैं। आपको मन करे तो और भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। आपका मन के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमको मन किए 5 लिख लेंगे तो 5 लिख दिए, और इसको समीकरण एक मान लिए। अब देखिए, जितना संख्या का पावर में बार होगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, बार बोलते हैं। जितना संख्या का पावर में बार होगा, यदि एक संख्या का पावर बार है तो 10 से गुना करेंगे। दो संख्या का पावर में बार होगा तो 100 से गुना करेंगे। तीन संख्या का पावर में बार होगा तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 10 से गुना करेंगे। यानी इसमें 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे। देखिए, लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसमें 10 से गुना कीजिएगा ना भाई, 10 गुना 0.66666 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो 10x हो गया भाई। इसमें गुना कीजिएगा भाई तो 1 दशमलव खसक जाएगा। 1 दशमलव खसक जाए, यानी दशमलव जो है यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर जाएगा भाई, 6 के बीच में आ जाएगा। यानी 6.66666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण का आ जाएगा भाई 2 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो संख्या है इसको x बराबर मान लेंगे। बार का मतलब होता है अनगिनत 6, माने जितना बार आपका मन करे उतना बार 6 लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर यदि दो संख्या रहता है तो 2 के पावर बार रहता है, 2 तो 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर 3 संख्या रहता है तो 3 से गुना करते, 1000 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर में पार है, एक संख्या के ऊपर में बार है, तो हम एक 10 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करें भाई, 10 से गुना कर दिए। देखिए, 10 में इससे गुना किया और 10 में इससे गुना किए, ये 10x हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव फाड़ कर यहाँ हमारे आ जाएगा। ये समीकरण का हो गया 2 हो गया। अब बोलेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब समीकरण 1 कहाँ है भाई, समीकरण 2 कहाँ है, 2 इधर है, पहले 2 बोल रहे हैं। तो 10x और बराबर का यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 6.6666 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 कहाँ भाई, x बराबर 0.66666। देखिए, अब इसको कटाइए, ये प्लस है तो माइनस, घटाने का मतलब क्या है, माइनस चिन्ह लगाएगा ना। घटाने का मतलब क्या है, घटा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर घटाओ, माने घटाने का मतलब है भाई, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे, घटा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर भी माइनस देंगे। तो देखिए, 10 को x में से 1 घट गया तो वहाँ पर बच जाएगा भाई 9x बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये संख्या कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 6 बटे, इधर गुना में इधर आएगा तो भाई कहाँ हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी इसको कटाएंगे तो कटा सकते हैं, 3 दूनी का 6 और 3 तिया 9, यानी x बराबर 2 बटे का हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, जो कि आपका यही आंसर हो गया। यही बोल रहा है कि P/Q के रूप में लिखिए। देखिए, एक बार फिर समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ये बार का मतलब बोला अनगिनत 6 होता है। क्या होता है भाई, अनगिनत 6। क्या होता है, अनगिनत 6। अब देखिए, यदि अनगिनत 6 होता है, x बराबर पहले इसको मानेंगे, x बराबर 0 आपको जितना मन चाहता है 6 लिखने को उतना लिख लीजिए। हमको मन किया 5 लिखने को तो 5 लिखिए। आपको मन करे 3 लिखने का तो 3 लिखिएगा। आपको मन करे 4 लिखने के लिए तो 4 लिखिएगा। हमको मन किया 5 लिखने के लिए तो 5 लिखिए, समीकरण 1 माने। अब जितना संख्या के ऊपर में बार है, यदि संख्या के एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 10 से गुना करेंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुना करेंगे। 3 संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 10 से गुना किए, इसमें 10 से गुना किए 10x हो गया, इसमें भी 10 से गुना किए, अब ये 10x हो गया। ये देखिए, इसमें 10 से गुना किए तो ये दशमलव जो है फान जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी 0, यानी यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो 6.666 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाइएगा तो समीकरण 2 इधर है, इसको यहाँ पर लिखे और समीकरण 1 को यहाँ पर लिखे। घटाने का बोल रहा है तो माइनस चिन्ह देंगे, यानी 10x में से घट जाएगा तो 9x बचेगा, और इससे कटा देंगे, 6 में से जुड़ेगा तो 6 बचेगा,
इधर गुना में, इधर रहेगा तो भागा में। बस आपका यही आंसर होगा। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया है तो एक और बना रहे हैं, और एक आपको देंगे बनाने के लिए, है ना। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, उसके बाद तो हमको लग रहा है कि आपको धुआं धुआं कर देगा आप सवाल को। एक और देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दे देंगे बनाने के लिए। देखिए कैसे बनाना है, समझिएगा, गौर समझिएगा भाई, बहुत ईजी सवाल है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर सवाल, इसको मिटा रहे हैं, इसको तो बना दिए। अब इसको देखिए, यहाँ पर जीरो स्मॉल, देखिए संख्या 1 के पावर 12, देखिएगा ध्यान से भाई, ध्यान से देखिएगा, 1 के पावर 12 है 1 के पावर 12 देखिए तब क्या करते हैं, 0.4 7 के पावर 12 है। तो सबसे पहले तो इसको x बराबर मान लेंगे, तो x बराबर मानेंगे भाई तो 0 हो जाएगा 4 7 7 7 7 7, यानी खाली 7 के पावर में तो खाली 7 7 बढ़ाएंगे, 4 नहीं बढ़ाएंगे। बोले कि सर 4 बढ़ाएंगे, 4 का बढ़ा ले भाई, 7 पर है ना तो खाली 7 बढ़ाएगा ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, 7 का अनलिमिटेड है, ये कितना बार भी हो सकता है। अब हम आपसे क्या बोले, हम आपसे क्या बोले भाई, हम आपसे ही ना बोले, हम आपसे ही ना बोले ना भाई, यदि यहाँ पर संख्या के एक के ऊपर बार है तो 1 से गुना 10 से गुना करेंगे, 2 के पावर बार है तो 100 से गुना करेंगे, 3 के पावर बार है तो 1000 से गुना करेंगे। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुना करेंगे। तो अब बोलेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा। 10 से 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो 0 यहाँ पर 0.4 7 7 7 7 डॉट 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 हो जाएगा ना भाई। यहाँ पर 10x हो जाएगा ये, और यहाँ पर कीजिएगा तो ये दशमलव जो है यहाँ पर फान करेगा, कहाँ पर आ जाएगा भाई, यहाँ पर फान करा जाएगा, यहाँ पर फान करा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 4.7 7 7 7 और 7 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर बोलिएगा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब देखिए घटाइएगा तो समीकरण तो यहाँ पर है ना भाई, तो यानी 10x बराबर हो जाएगा 4.77777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0.4777 हो जाएगा ना भाई। अब देखिए भाई, मार्कर में तो इंक नहीं है, कैसे हम क्या करें। देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये तो घट जाएगा तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पर घटाइएगा तो देखिए, यहाँ पर घटाइएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए ये सेम है तो ये तो सेम कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, इधर ही काथी में भाई गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी इधर आएगा तो भागा में, तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 43 और बट्टे में 9 और दशमलव उड़ेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, यानी 43 बटे क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 43 बटे 90 हो जाएगा, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। और थोड़ा बड़ा करियर रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल से दिक्कत समझना चाहिए, सवाल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको यही कहना है कि यदि आपको अच्छा लगे, मस्त लगे, यदि थोड़ा सा भी समझ में आए, दिल से समझ में आए, तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और थोड़ा ये गरीब भाई को मदद कीजिए, ठीक बा। और इतना ही कहेंगे, और जितना हो सके उतना मन से पढ़ाई कीजिए, है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे, है ना, बस यही कहना है। और अब इसके आगे के सवाल छोड़े हैं, देखिए यहाँ पर 3 अंक के पावर 0 में है, 3 अंक के पावर 12 है, तो यहाँ पर हम 1000 से गुना करेंगे, है ना। यहाँ पर 3 के पावर 12 है तो यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे। अब समझ लीजिए, यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे। अब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए यहीं पर क्लास इन करते हैं, और थैंक यू भाई, सब लोगों को धन्यवाद, और क्लास को इन करते हैं।